हे गाइस, टॉप 10 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाली हूं जो आपको भीगने पर मजबूर कर देगा, वो भी बिना घर से बाहर निकले। अच्छा, सच सच बताना, मानसून का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गर्मागर्म चाय, पकोड़े, भुट्टा और वो खिड़की से बाहर टिप टिप करती बारिश की बूंदें, राइट? मेरे लिए तो मानसून का मतलब है प्रकृति का सबसे बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट, जहां झरने अपना सबसे जोरदार परफॉर्मेंस देते हैं। तो आज मैं, आपकी 22 साल की ट्रैवल बड़ी, आपको अपने साथ भारत के कोने कोने में छिपे उन 15 शानदार झरनों की सैर कराने वाली हूँ, जो मानसून आते ही जैसे जिंदा हो उठते हैं। सोचो, चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से उतरता हुआ दूधिया पानी और उसकी वो कानों में गूंजती आवाज। सिर्फ सोचने से ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं। सो अपनी चाय का कप पकड़ लो, हेडफोन लगा लो और मेरे साथ इस वर्चुअल वाटरफॉल हॉपिंग के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स गो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत के अलग अलग राज्यों में मानसून इन झरनों को एक जादुई रूप दे देता है। कुछ झरने तो इतने विशाल हैं कि उन्हें भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो कुछ इतने शांत और खूबसूरत कि लगता है जैसे किसी पेंटिंग से निकल कर आए हों। हम गोवा के दूध जैसे सफेद झरने से लेकर मेघालय के बादलों में छिपे झरने तक का सफर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं भारत की इस भीगी भीगी खूबसूरती में खो जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 15 पर है गोवा का दूधसागर फॉल्स। मानसून में इसकी सफेद दूध जैसी धाराएं देखकर लगता है मानो पहाड़ों से दूध बह रहा हो। 14वें नंबर पर है कर्नाटक का जोग फॉल्स। ये झरना मानसून में अपनी पूरी रॉ में बहता है। इसका रौद्र रूप देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 13वें नंबर पर है केरल का नियाग्रा, अथिरपल्ली फॉल्स। मानसून में इसकी विशालता और खूबसूरती देखकर बस दिल खुश हो जाता है, सच में। 12वें स्थान पर आता है मेघालय का नोहखलिकाई फॉल्स। ये अक्सर बादलों के बीच छुपा रहता है, जैसे कोई शर्मा रहा हो। बहुत ही मिस्टीरियस लगता है। 11वें नंबर पर है हिमाचल का भागसू फॉल्स। धर्मशाला के पास ये झरना मानसून में और भी ज्यादा आकर्षक और जीवंत हो उठता है। 10वें नंबर पर है लोनावला का कुने फॉल्स। मानसून में हरी भरी सह्याद्री पहाड़ियों के बीच से गिरता इसका नजारा एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। 9वें स्थान पर है तमिलनाडु का होगेनाक्कल फॉल्स। मानसून में इसका पानी जब चट्टानों से टकराता है तो धुएं जैसा असर पैदा करता है। गजब। 8वें नंबर पर है छत्तीसगढ़ का चित्रकोट फॉल्स, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। इसकी घोड़े की नाल जैसी शेप मानसून में देखने लायक होती है। 7वें नंबर पर है कावेरी नदी पर बना शिवनसमुद्र फॉल्स। मानसून में जब ये दो धाराओं में बंटकर गिरता है तो इसका दृश्य अद्भुत होता है। 6ठे नंबर पर है केरल के वायनाड का सूचीपारा फॉल्स, जिसे सुई की चट्टान भी कहते हैं। यहाँ मानसून में ट्रैकिंग करना एक रोमांचक अनुभव है। 5वें स्थान पर है मसूरी का फेमस केम्प्टी फॉल्स। वैसे तो ये हमेशा सुंदर लगता है, पर मानसून में इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। 4थे नंबर पर है ओडिशा का बारीपानी फॉल्स। सिमिलीपाल नेशनल पार्क में स्थित यह झरना मानसून में दोहरी धाराओं के साथ शान से बहता है। 3रे नंबर पर है मध्य प्रदेश का धुआंधार फॉल्स। जैसा नाम वैसा काम, मानसून में इसका बहाव इतना तेज होता है कि चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। 2रे नंबर पर है कूर्ग का एबी फॉल्स। मानसून में कॉफी और मसालों के बागानों के बीच से बहता हुआ यह झरना किसी जन्नत से कम नहीं लगता। और नंबर 1 पर है इंदौर के पास पातालपानी फॉल्स। मानसून में इसकी ऊंचाई और जोरदार बहाव को देखना एक अविस्मरणीय और शानदार अनुभव है। तो दोस्तों, ये थी हमारी भारत के 15 सबसे खूबसूरत मानसूनी झरनों की भीगी भीगी यात्रा। कैसा लगा आपको ये वर्चुअल टूर? मुझे तो ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते ही ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी अभी इन सभी जगहों से घूम कर आई हूँ। हर झरने की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग खूबसूरती है। किसी की विशालता डराती है तो किसी की शांति मन मोह लेती है। सच कहूं तो मेरा तो मन कर रहा है कि बैग पैक करूं और निकल पड़ूं इन सभी झरनों को अपनी आंखों से देखने।
अब आपकी बारी। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन 15 झरनों में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है, या फिर क्या कोई ऐसा झरना है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था और मैंने मिस कर दिया। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, सीरियसली। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूं, तो आपको पता है ना क्या करना है। इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप देना, यानी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने उन दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो जो ट्रैवल करने के या प्रकृति के दीवाने हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि आप हमारा कोई भी फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, घूमते रहो और हाँ, सेफ रहना। बाय बाय।